एक बार की बात है, एक आश्रम में एक शिष्य अपने गुरु के पास 6 सालों से रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास आया और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपके पास रहे 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी दिशा में ज्ञान बांटने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? गुरु मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं। शिष्य बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिए मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। गुरु ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे अपने आचरण में ना लाओ तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लाए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। गुरु ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों गुरुदेव? आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहाँ के लोगों की मदद की। वह शिष्य यह सुनकर बेहद खुश हुआ और गुरु का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ साथ गुरुदेव भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए गया। प्रणाम करने के बाद वो पश्चिम दिशा की ओर निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो गुरु ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। गुरु ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। हे गुरुदेव, आप मुझे दूसरी जगह भेजें जहाँ के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। गुरुदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसे लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? गुरु ने कहा, वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो करेगा। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उसे कैसे दोगे? गुरु ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य गुरु को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वो वापस गुरु के पास आया तब वह एक और गुरुदेव का शिष्य मौजूद था। उसके हाथों में भी चोट लगी हुई थी। गुरुदेव ने उस शिष्य के हाथों पर चोट देखकर उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आपने उत्तर के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वही मुझे ये चोट लगी। गुरुदेव ने कहा, वह तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी पर जमीन पर फेंक कर और कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उससे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द भी कहे और मुझ पर कुछ पत्थर भी फेंके जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी नहीं देने दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। इसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा।
फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे किए अभद्र व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे गुरुदेव, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बातें वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने ये सुनते ही गुरुदेव के चरणों में गिरकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं समझ गया कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। गुरुदेव ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज़ को बताना समझना बहुत आसान है और उसे लोग बेहद आसानी और अच्छे से समझ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।